वेलकम दोस्तों, जेएच कैरियर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बारे में बता दूं, जैसा ये जनरल एंट्री है, अहमद अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू अहमद अकाउंट, इस तरीके से हम पहले ट्रांजेक्शन के बेस पे जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, इसकी अगली स्टेज है लेजर। लेजर में करते हैं हम पोस्टिंग। तो लेजर का कंसेप्ट क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, आइए इसको जानने और समझने का प्रयास करें। क्योंकि हम रिकॉर्ड तो कर चुके हैं, फिर भी इसकी आवश्यकता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल का ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ हम ये देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास का है। सारी चीज़ें मिक्स होती है। सेम ऐसे ही सारे डेली मिक्स जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, वो ट्रांजेक्शन परचेज से रिलेटेड होते हैं, वो सेल्स से रिलेटेड होते हैं, वो बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो असेट से रिलेटेड होते हैं। सारे ट्रांजेक्शन प्रतिदिन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एक ही जगह पे। ये सिचुएशन जर्नल की होती है। अब जब ये बच्चे बेल बजने पर अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, तो हर क्लास के सेपरेट बच्चे हमें एक ही क्लास में दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये हुआ लेजर। सारे अकाउंट सेपरेट पोजीशन में अलग अलग पोस्ट किए जाते हैं, तो ये पोजीशन आती है लेजर, जब चीज़ें सेपरेट हो जाती है। इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे ग्रोसरी शॉप में हम जाते हैं और हम वहाँ से परचेस करते हैं, तो सारे आइटम हम अपने बैग में रखते चले जाते हैं आवश्यकता अनुसार। तो वो सारे आइटम मिक्स होते हैं। ये पोजीशन ये एंट्रियों के बारे में भी होती है। सेम यही चीज़ें जर्नल में कहलाती है। वेजिटेबल्स हम खरीदते हैं, तो हमारे बैग में ये मिक्स होते चले जाते हैं, ये भी जर्नल है। लेकिन यही सब चीज़ें जब हम घर आकर अपने किचन में सेपरेट उसको पोजीशन में रखते हैं, तो हर एक आइटम के लिए अलग से बॉक्स बना हुआ, एक पोजीशन बनी हुई है, डिसाइडेड है। यही सिचुएशन जर्नल में ही होती है, लेजर टू जर्नल। आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि लेजर क्या होता है। तो लेजर इज ए बुक विच कंटेन ऑल द अकाउंट विच आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। जो जर्नल में सबसे पहले एंट्री की जाती है, वही सारे अकाउंट लेजर में आते हैं। ऐसी बुक होती है जिसमें हम अकाउंट को क्लासीफाई करते हैं और ये परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस का, और इसी को हम लेजर कहते हैं। सो ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो कभी चेंज नहीं होता। ये हुआ लेजर। इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या आवश्यकता है बनाने की। तो सबसे पहले हर अकाउंट का हमको बैलेंस जानने की आवश्यकता होती है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं और विड्रॉ करते हैं, तो आपको बैलेंस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही हमको हमारे बिजनेस अकाउंट में सारे अकाउंट्स के बैलेंस जानने की आवश्यकता होती है। तो ये हमको हर अकाउंट के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है, नंबर टू। नंबर थ्री, ट्रायल बैलेंस चूंकि आगे हमको बनाना होता है, जिसमें हम अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमने सारे अकाउंट सही बनाए कि नहीं, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो वो भी लेजर के आधार पे ही बनाया जाता है। इसके अलावा इट हेल्प्स नोइंग टू मच अकाउंट ड्यू फ्रॉम विच कस्टमर। जिन कस्टमर से और जिस सप्लायर से हम डील करते हैं रेगुलर, परचेज, सेल और पेमेंट देना लेना, तो उनके बैलेंसेस और किस पार्टी से क्या लेन देन हुआ, ये सारी समरी हमको लेजर ही बताता है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाना होता है, तो उसके लिए भी हमें लेजर के बैलेंस की आवश्यकता होती है। इस तरीके से लेजर ही है जो हमारी ये सारी चीज़ों को पूरा करता है और इस तरीके से हमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध करवाता है। ये लेजर का फॉर्मेट हुआ। जैसे जर्नल से ही लेजर में पोस्टिंग की जाती है, तो इसमें भी अमाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो लेफ्ट साइड डेबिट में डेट है, पर्टिकुलर में अकाउंट का नाम होता है। जनरल फोलियो कंप्यूटर में चूंकि नहीं होता है, उसके बाद अमाउंट होता है। यही फॉर्मेट जो है क्रेडिट साइड के लिए एप्लीकेबल होता है। दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले जर्नल जो होता है वो प्राइमरी बुक होता है, और लेजर जो होता है वो मेन बुक होती है। ये फर्स्ट स्टेज में जर्नल तैयार किया जाता है और सेकंड स्टेज में लेजर तैयार किया जाता है। प्रोसेस की बात करें तो एंट्री करने को जर्नलाइज बोलते हैं, और एंट्री जर्नल से लेजर में लाने को पोस्टिंग बोलते हैं। ट्रांजेक्शन जो होते हैं, इसमें सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली लिखे जाते हैं और इसमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। इसमें सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में नोट किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक एक ट्रांजेक्शन को अलग से सेपरेट किया जाता है। इसका इफेक्ट ये होता है, फाइनल पोजीशन कैन नॉट बी फाउंड। हम किसी भी अकाउंट की फाइनल पोजीशन जर्नल में नहीं ले सकते, लेकिन लेजर में हर हर चीज़ एट ए ग्लास एक ही जगह पे देखी चली जा सकती है। जर्नल की नेक्स्ट स्टेज होती है लेजर। लेजर की फाइनल स्टेज होती है ट्रायल बैलेंस। अगले स्टेज में ट्रायल बैलेंस बनता है और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी को हमारे जर्नल बुक से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि सारे जो कंक्लूजन होते हैं, एनालिसिस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो लेजर के आधार पे ही हम आगे डील करते हैं। जर्नल एंट्री सिर्फ रिकॉर्ड करने के काम आती है,
लेकिन उसको समराइज़ करना, एनालिसिस करना, उनका उपयोग करना, ये सारी चीज़ें हमको लेजर से ही प्राप्त होती है। लेकिन लेजर जो है वो जर्नल के आधार पे ही बनाया जाता है। तो फाइनली ये दोनों डिफरेंस है। तो इसके एडवांटेज क्या है? एट ए ग्लांस हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक ही दृष्टि में एट ए ग्लांस मिल जाती है। फिर अर्थमेटिक एक्यूरेसी, हमसे कहाँ गलती हुई है ये लेजर से पकड़ में आता है। बिजनेस ऑपरेशन के जो रेगुलर वर्किंग है, पोस्टिंग है, पेमेंट्स बनाना है या दूसरी चीज़ें हैं, आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, वो भी लेजर के आधार पर ही हो जाती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी हमको जानकारी होती है वो लेजर के आधार पर ही उपलब्ध होती है। तो पोस्टिंग की बात करते हैं। पोस्टिंग के नियम क्या है? बहुत सिंपल है। ये जर्नल की कॉपी पेस्ट ही है। जितना भी आपको स्किल लगानी थी वो जर्नल पे लगा चुके, कि कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा रियल अकाउंट होता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता है, कब डेबिट किया जाए, कब क्रेडिट किया जाए, सारी स्किल आप वहाँ लगा चुके। अब सिर्फ पोस्टिंग में आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। जिस तरीके से मार्केट में आप सब्जियां हो चाहे ग्रोसरी हो, कौन से ब्रांड की खरीदना है, कितने रुपए वाली खरीदना है, कितने ग्राम खरीदना है, ये आपने वहाँ जो डिसीजन लेना था ले चुका। अब घर आके सिर्फ उसको किचन में रखना ही होता है। ठीक इसी तरीके से एक एक्यूरेसी की बात आती है, प्रिंसिपल की बात आती है, तो वो सारा जो चीज़ वर्किंग होती है वो जर्नल पे ही होती है, एंट्री करते समय ही ये अकाउंट आपका पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। लेकिन लेजर में सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, सिर्फ आपको सेपरेट एनालिसिस और क्लासीफाई ही करना होता है। तो इसमें दो चीज़ें देखनी होती है। एक, अमाउंट जो है जर्नल से लेजर में सेम साइड जाएगी। अगर जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट होगी, अगर जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्रेडिट होगी। दूसरा, अकाउंट जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। जो लेजर में, जो जनरल में डेबिट साइड अकाउंट है वो लेजर के क्रेडिट में चला जाएगा, अपोजिट साइड में इसके एक्सचेंज हो जाते हैं। वो कैसे, वो एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जनरल में लेजर है, अब अमाउंट की बात कर रहे हैं हम। कैश अकाउंट डेबिट है 2500 और सेल अकाउंट 2500 क्रेडिट है। तो कैश के लेजर में देखिए, अमाउंट जो है कैश में 25,000 डेबिट है, तो लेजर में भी 25,000 डेबिट साइड आएगा। सेल अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट साइड है, तो अमाउंट सेल के लेजर में भी क्रेडिट साइड ही आएगा। तो ये हुई अमाउंट की बात। अब यहाँ देखिए एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ 5 लाख और राम कैपिटल 5 लाख क्रेडिट हुआ। तो इसमें दो अकाउंट हमको देखने हैं, लेजर खोलेंगे, एक कैश अकाउंट और एक राम कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट हमने यहाँ किए। तो पहला देखिए कैश अकाउंट का लेजर है, तो कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश में अमाउंट हमने 5 लाख यहाँ लिखी। और दूसरा पोस्टिंग का नियम था, हमने राम अकाउंट जो है वो यहाँ डिटेल में ले लिया, पर्टिकुलर में। और यही 5 लाख बैलेंस निकला, जो कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, और यही बैलेंस अगले दिन ओपनिंग बैलेंस जो हो जाता है। अब राम कैपिटल अकाउंट देखें, पोस्टिंग का नियम याद करिए। राम अकाउंट कैपिटल अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट साइड था, लेकिन अकाउंट जो है वो डेबिट वाला आ गया। तो इस तरीके से कैश में राम कैपिटल अकाउंट आया और राम कैपिटल में कैश अकाउंट एक्सचेंज हो गया। तो इस तरीके से दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अमाउंट सेम साइड और अकाउंट अपोजिट साइड। अमाउंट सेम साइड, अकाउंट अपोजिट साइड, ये दो ही सिंपल नियम है। उसके बाद उसकी बैलेंसिंग होती है। तो इस तरीके से आप बैलेंस निकाल रहे हैं, डेबिट में से क्रेडिट या क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाता है, बाकी बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ बैलेंस कैरी डाउन है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है और यही बैलेंस अगले दिन ओपनिंग हो जाता है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है देखिए। पहले तो 25,000 का माल परचेज किया, फिर 50,000 का माल सेल किया, फिर क्रेडिट में माल गोपी से 19,000 रुपये का खरीदा, फिर रॉबर्ट को क्रेडिट पे माल बेचा, फिर रॉबर्ट से पेमेंट आया, फिर गोपी को पेमेंट किया, फिर फर्नीचर नगद में खरीदा। इस तरीके से हमें देखना है कि इस एग्जाम्पल में जनरल एंट्रियों के आधार पे ये इसकी जनरल एंट्रियाँ हैं, परचेज, सेल, परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, रॉबर्ट से पेमेंट आया, गोपी को पेमेंट किया, फर्नीचर खरीदा। अब इसमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट लेजर इन्वॉल्व है। तो एक कैश है, एक परचेस है, एक सेल है, एक फर्नीचर है, एक गोपी है, एक रॉबर्ट है। ये 6 अकाउंट जो है इन पूरे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो इनसे 6 अकाउंट का सेपरेट हम लेजर बनाएंगे और वहाँ पर इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए पहला कैश अकाउंट का लेजर है, तो इसमें यहाँ सेल आ गया और रॉबर्ट से पेमेंट आया, नगद परचेस खरीदा, गोपी को पेमेंट किया, नगद फर्नीचर खरीदा। इस तरीके से सारे लेजर की पोस्टिंग इक्वली आ गई। सेल अकाउंट में देखिए ये कैश है 50,000, यहाँ अपन ने, और यहाँ पर सेल देखिए 50,000। तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट था तो अमाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट वाला अकाउंट आ गया। यहाँ देखिए सेल में क्रेडिट साइड अमाउंट आया और डेबिट वाला अकाउंट आ गया। इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट में कैश अकाउंट की पोस्टिंग हो गई, गोपी अकाउंट में कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट की पोस्टिंग हो गई, रॉबर्ट अकाउंट में सेल किया और उससे पेमेंट आया, उसकी पोस्टिंग हो गई। तो इस तरीके से कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। कैश अकाउंट, सेल अकाउंट है 10,000, कानन अकाउंट है 5,000, कमीशन अकाउंट है 2,500,
इस तरीके से टोटल अमाउंट जो है 17,500। इस तरीके से इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। जहाँ कैश अकाउंट तीनों में सेम है तो उसका टोटल यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये लेजर के बारे में बातें हुई, इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है। अब एक्यूरेसी के लिए क्योंकि हमको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आपको करना है लेजर की पोस्टिंग जर्नल से एक जर्नल बना हुआ और लीजिए और उसकी पोस्टिंग कीजिए। एक एक अकाउंट खोलिए और उसमें पोस्टिंग करके बैलेंस निकालिए। इसके बाद उसकी एडवांस स्टेज आती है कि जिन ट्रांजेक्शन के आधार पे आप जर्नल एंट्री करते हैं, अब वो ट्रांजेक्शन सामने रखिए और उसका डायरेक्ट लेजर बनाइए। जर्नल एंट्री आप अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे। ये सेकंड एडवांस स्टेज हुई। इससे आपके दिमाग में एक्यूरेसी और स्पीड डेवलप होगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थर्ड और फाइनल स्टेज है वापस जर्नल एंट्रियाँ जो है लेजर से कीजिए। बने हुए लेजर, रेडी लेजर लीजिए और वापस उसमें से जर्नल एंट्रियाँ कीजिए। तो ये तीनों प्रैक्टिस दोस्तों आपको मैनुअल करनी है। तो इस तरीके से लेजर का क्लासिफिकेशन की बात करें तो लेजर अकाउंट जो होते हैं क्लासीफाई होते हैं टोटल 5 स्टेज में। तो सबसे पहले 3 जो लेजर होते हैं, असेट होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं और कैपिटल होते हैं। ये सारे लेजर जो होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये सारे लेजर जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इस तरीके से 5 टाइप के लेजर होते हैं। ऑल अकाउंट फर्दर पोर्ट इनटू 2 ग्रुप। तो इसमें कुछ परमानेंट अकाउंट होते हैं, कुछ टेम्पररी अकाउंट होते हैं। तो परमानेंट वो अकाउंट होते हैं जो कंटिन्यू चालू रहते हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं और एट द एंड ऑफ 31 मार्च को वो बैलेंस शीट में जाते हैं और वो बैलेंस अगले साल फिर फॉरवर्ड हो चले जाते हैं। और कुछ टेम्पररी अकाउंट होते हैं जो पर्टिकुलर ईयर में ही क्लोज हो जाते हैं, उसी साल बंद हो जाते हैं, जीरो बैलेंस कर दिए जाते हैं और उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में, और वो अकाउंट वहीं का वहीं बंद हो जाते हैं, वो आगे बैलेंस फॉरवर्ड नहीं होते। तो इस तरीके से ये लेजर का बेसिक कंसेप्ट हुआ और मैनुअल प्रैक्टिस हुई। अगली प्रैक्टिस के लिए हम टेली लेजर दूसरे वीडियो में हम जाएंगे और वहाँ